नमस्कार प्रिय मित्रों। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब रिश्तों में तनाव आ जाता है तब लोग भले ही कहते हों कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त के साथ सब कुछ ठीक नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। नया नया तो जीवन में सभी कुछ अच्छा लगता है, सच्चाई तो पुराने होने के बाद ही पता चलती है। चाहे वह इंसान हो या कोई चीज़, भगवान ने एक माँ को ही ऐसा बनाया है जिसे हमारे कम खाने से दिक्कत नहीं होती जितना हमारे कम खाने से होती है। ज़िंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी और ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते रहा करो, बात करते रहा करो, एक दूसरे से ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। जिंदा बाप को कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। रोज दिन समाप्त होने के बाद आप कुछ देर आंख बंद कर बैठिए, अपने कुल देवी देवताओं, परिवार के पूर्वजों का ध्यान करिए और उनको अपने अगले दिन की सुरक्षा, सुखी और संपन्न रखने की प्रार्थना करिए। ये ज़िंदगी है साहब, यहाँ दर्द भी छुपाकर हंसना पड़ता है। शरीफ लोगों को जीने कहाँ देते हैं लोग, कभी कभी बुरा भी बनना पड़ जाता है। झूठ बोलना पड़ता है सच को छिपाने के लिए। ज़िंदगी जीने के लिए हर एक रास्ता अपनाना पड़ता है। राधा को रोता छोड़ गए श्री कृष्ण जी। मीरा ने कब पाया मोहन को, राधा का प्यार आंसू पीता, मीरा का प्रेम जहर पीता। प्यार कब किसी का पूरा होता, प्यार का पहला अक्सर ही अधूरा होता है। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। मेरी खूबी पर सारे लोग रहते खामोश, लेकिन जब कोई कमी हो जाए तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अरे ताल्लुकात कौन किसी से रखता है, नाकामी से, लेकिन मिले जो कामयाबी तो सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। एक बार सच और झूठ नहाने के लिए गए। दोनों के कपड़े नदी किनारे रखे हुए थे। झूठ नहाकर सच के कपड़े पहनकर चला गया। सच आया तो उसने देखा कि मेरे कपड़े गायब हैं। तब से ही सच निर्वस्त्र है, इसीलिए कोई सच से मिलना नहीं चाहता। झूठ सच के कपड़े पहनकर सच के रूप में आज भी प्रतिष्ठित है और लोग झूठ को ही देखना चाहते हैं और मिलना पसंद करते हैं। जहर का स्वाद शिव से पूछो, मीरा से पूछो तो अमृत ही बताएगी। मोहब्बत का अर्थ राधा से पूछो, रुक्मणी से पूछोगे तो अधिकार ही बताएगी। वनवास के विरह का दर्द उर्मिला से पूछो, सीता तो उसे धर्म ही बताएगी। प्यार ने ताकत दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता श्री राम को झूठे बेर खाने की। एक धोखा भी ज़रूरी है, इंसान अपनी औकात भूल रहा है। कौन कहता है हम परवाह नहीं करते, मेरी बर्बादी का बस कोई गवाह नहीं है। सब देखते हैं मुझे मुस्कुराते हुए, क्योंकि रोने के लिए कोई जगह नहीं। हमने पूछा अपनी परछाई से कि तू मेरे साथ ही क्यों रहती है, तो उसने कहा, अरे पागल, मेरे सिवा तेरा है ही कौन। रोना आ जाता है यार खुद की ही हालत देखकर। मेरी लाइफ में बहुत टेंशन है यार, कहीं पे सुकून नहीं, ना घर में और ना ही बाहर। लाइफ चल रही है बस किसी तरह से। जीवन में मुश्किलें मिटाने पर तुली हैं और दुआएं हैं कि बचाने पर तुली हैं। दिल लगा है गमों को छुपाने में, आंखें हैं सब कुछ बताने पर तुली हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी पता क्या है, किसी को अपना मानकर उस पर हक जताना, पर वो इंसान हर बार हमें फालतू होने का एहसास दिला ही देता है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा और बड़ा दिन वही होगा जिस दिन लोग कहेंगे कि मेरा बेटा मेरे जैसा है। माँ से बदतमीजी करने वाले उसके बुढ़ापे को उसकी कमजोरी ना समझें। जिस दिन वह सफ़ेद कफन में लिपटकर घर से निकल जाएगी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि माँ क्या चीज़ थी। और जिस दिन
तुम घर में दाखिल होंगे, माँ के जाने के बाद तुम्हें घर में वीराना ही नज़र आएगा। हकीकत में घर तो वही होगा और घर के लोग भी वही होंगे, लेकिन माँ नहीं होगी। जो माँ के होते हुए घर में रौनक थी, वो रौनक ना होगी। उसके गहनों को देखकर आप रोएंगे, उसके कपड़ों को देखकर भी रोएंगे। आज तुम्हारी माँ जिंदा है, आज तुम उसकी कदर नहीं करते। पहली गलती पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी 99 गलती सुनने का सामर्थ्य है, वही तो हैं श्री कृष्णा जी। सुदर्शन जैसे शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में मुरली है तो वही तो हैं श्री कृष्णा जी। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा जैसा मित्र है तो वही तो हैं श्री कृष्णा जी। मृत्यु के बाद फन पर मौजूद होने के बाद भी नृत्य करते हैं, वही तो है श्री कृष्णा जी। सर्व संपन्न होने के बाद भी यदि सारथी बने तो वही तो है श्री कृष्णा जी। किसी को समझने के लिए उसके शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, उसका व्यवहार ही बहुत कुछ बता देता है उसके बारे में। यारों मैं मजबूर हूँ अपनी परेशानियों से, और सबको लगता है कि मैं बदल गया, पर जिस पर गुजरती है उसी को पता चलता है कि मुझे क्या तकलीफ़ है। गुस्से में ब्लॉक करने से रिश्ते ख़त्म नहीं होते, मगर ब्लॉक होने के बाद जो दर्द होता है अपनों को, उससे इंसान टूट ही जाता है। उदास नहीं होना क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, सामने ना सही आस पास हूँ। पलकों को बंद करके दिल में देख, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। श्री कृष्णा जी हमेशा सभी का साथ देते हैं। एक दफ़ा की बात है, दो बहनें गेहूँ पीस रही थी। पीसते पीसते एक बहन ने गेहूँ के दाने कुछ खाने शुरू कर दिए। दूसरी बहन ने समझाया, अरे तू ऐसे मत खा, घर में जाकर आराम से इसकी चूरी बनाकर खाएंगे। दूसरी बहन की कुछ भी समझ में नहीं आया। आटा पिस गया, आटा कनस्तर में डालकर वो दोनों घर की तरफ चली। रास्ते में कीचड़ था, कीचड़ में पांव फिसलने की वजह से सारा आटा वहीं पर गिर गया। इस पर कबीरदास जी कहते हैं, आटा पड़ रहो कीचड़ में, कुछ न आयो हाथ, पीसत पीसत चबायो, जो ही निभायो साथ। अर्थात समस्याओं से भरे जीवन में रहते हुए भी भगवान से प्रीति लगाए रखनी चाहिए। ना तो इंसान को अच्छे समय आने का इंतज़ार करना चाहिए, ना भगवान की कोई भगवान से की गई प्रीति ही अंत समय तक साथ निभाएगी। लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, पर एक माँ बाप ही एक ऐसे सच्चे साथी होते हैं जो अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा कामयाब देखना चाहते हैं। ताकि पहचान किसी के सामने झुकने से होती है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के बराबर होता है। लोग कहते हैं कि नया साल आ गया, पर हमने तो साल भर लोगों को बदलते ही देखा है। शौक था मुझको सबको खुश रखने का, तब होश आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। अहंकार और संस्कार में बहुत फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार खुद झुककर खुश रहता है। शब्दों को हमेशा सोच समझकर बोले। शब्दों के कोई हाथ पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो औषधि का काम करते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जीवन में घाव बन जाते हैं। कोई इच्छा इंसान को जीने नहीं देती, लेकिन इंसान की इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसे मरने भी नहीं देती। व्यक्ति के पास जीभ ही एक ऐसी होती है जो अमृत की वर्षा कर सकती है, और जहर भी किसी के बोले गए शब्दों को या घृणा का विष बनाकर जीवन भर पीड़ादायक करती रहती है। और हमारे अच्छे शब्द अमृत बनकर किसी को जीवन दान भी दे सकते हैं। को यह वीडियो कैसी लगी कृपया मुझे अपने सुझाव देते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।